ये कार्यक्रम हुड्डा साहब और भाई दीपेंद्र जी ने इसलिए शुरू किया कि आपके क्षेत्र में आकर आपकी समस्याएं सुनने के लिए आपको क्या दुख तकलीफ है वो आपके बीच में आए हैं। इसका मतलब ये है भाइयों, ये कार्यक्रम आज हमारा नहीं है, ये कार्यक्रम आप लोगों का है। हुड्डा साहब, 2-3 दिन पहले हम सब में एक निराशा थी, मायूसी थी, लेकिन भाइयों ये निराशा और मायूसी दिल से उठा के फेंक दो, क्योंकि जिसके सिर पे हाथ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हो, जिसके हाथ में हाथ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हो, वो कभी निराश और मायूस नहीं हो सकता। ज्यादा समय नहीं लूंगा, कार्यक्रम आगे बढ़ाना है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे भाई हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हम और मजबूत होंगे। और इसी मैं खास तौर पे पेवा हल्का, थानेसर हल्का, लाडवा हल्का, शाहबाद हल्का, पूरे कुरुक्षेत्र जिले का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपके सामने चौधरी जयप्रकाश जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, उनसे अनुरोध करूंगी कि वो आए और आपको संबोधित करें। चौधरी जयप्रकाश जी। बहुत ही सम्मान के योग हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और इस सारे आयोजन जो हरियाणा प्रदेश में लोगों की आवाज को सुन रहे हैं, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, इनके साथ विराजमान हमारे पार्टी के मुख्य विधायकगण, नेतागण और हरियाणा प्रदेश से भारतवर्षीय लोकसभा और राज्यसभा में इकलौते विपक्ष के सांसद हमारे साथी भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, बहुमंच पर विराजमान सभी आयोजक साथी और कुरुक्षेत्र और आसपास के इलाके से आए हुए हमारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, बुजुर्गों साथियों, आज का आपका ये जोश, आपका ये हौसला इस बात का प्रतीक है कि जब भी हरियाणा प्रदेश में विधानसभा या लोकसभा के चुनाव आएंगे तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में भारी जीत होगी। और जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र की धरती को अपमानित करने का काम किया, जिन लोगों ने इस प्रदेश के किसानों को, इस प्रदेश की मातृशक्ति को अपमानित करने का काम किया, जिन लोगों ने इस प्रदेश में बेरोजगारी समस्या बढ़ाने का काम किया, जिन लोगों ने पढ़े लिखे नौजवानों को आर्थिक तौर से षड्यंत्र के तहत बेरोजगार करने का काम किया, उन लोगों का इस प्रदेश से सफाया हुआ। तो आज आप यहाँ से एक संकल्प लेकर के जाएंगे, हुड्डा साहब ये कुरुक्षेत्र की धरती है, इस धरती से आज से लगभग आपने 2002 या 2003 में संकल्प लेकर के जीत की धरती का आगाज किया था और उसका नतीजा ये निकला था कि हरियाणा प्रदेश में आपके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के 77 विधायक चुनाव जीत करके गए थे और 10 वर्ष तक आपने ऐसा राज इस प्रदेश में चलाया। आपके साथियों ने ऐसे विकास कार्य करवाए जिसकी वजह से एक बार फिर हरियाणा प्रदेश की जनता के मन में चौटाला परिवार के लोग, आपने देख लिया पंजाब के चुनाव हुए, पंजाब के चुनाव में कौन धराशायी हुआ? पंजाब के चुनाव में वो परिवार धराशायी हुए जिन्होंने परिवारवाद की राजनीति केवल इसलिए नहीं की, जिन्होंने चिट्टा बेचा उसको ठिकाने ला दिया। हरियाणा की प्रदेश की जनता भी जानती है कि हरियाणा प्रदेश में नशे का व्यापार कौन करता है। बताओ भाई, नशा का व्यापार कौन करे है? तालियों के साथ आज इस विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में हमारे पूर्व स्पीकर, हमारे बड़े भाई कुलदीप शर्मा जी से अनुरोध करूंगी कि वो अपनी आवाज के साथ हमारी कुरुक्षेत्र की इस महान जनता, जो व्यापारी, कर्मचारी, हमारा बेरोजगार युवा, माताएं, बहनें यहाँ पर बड़ी संख्या में आई है, भाई कुलदीप शर्मा जी जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें, वो आपको संबोधित करेंगे। परम सम्मानित हरियाणा की लोगों की आशाओं के प्रतीक
हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, माननीय सांसद, मैं देख रहा था इसको आप लोगों पर बना बैठ जाता हूँ भाई, शांत रहो, माननीय सांसद भूपेंद्र हुड्डा जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय सभी विधायकगण, माननीय पूर्व विधायकगण, पूर्व सांसदगण, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी धर्मपाल जी और इस सभा में उपस्थित कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेतागण, कार्यकर्तागण, देवियों एवं सज्जनों, आदरणीय साथियों, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम का रथ आज कुरुक्षेत्र की पावन पवित्र भूमि पर पहुंचा। मैं आप सब की ओर से माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आप यहां जनता और कार्यकर्ताओं के सामने प्रस्तुत हुए। साथियों, आज की जो यह हाजिरी, आपकी गवाही, इसका संदेश केवल मात्र कुरुक्षेत्र में नहीं, इसका संदेश सारे हरियाणा में जाएगा, दिल्ली के बंद दरवाजों तक पहुंचेगा। इसका संदेश जहां पहुंचना चाहिए वहां जाएगा। आज लोग पूछ रहे हैं कि पंजाब में इतने बड़े बदलाव के बाद भी का समंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इस कार्यक्रम में शिरकत करने आया है। दिल्ली में पूछा जा रहा है, जिस प्रकार से महाभारत में पूछा गया था, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवा माम का पांडवाश्चे किम कुर्वोत संजय। मैं संदेश देना चाहता हूं कुरुक्षेत्र की भूमि से कि सारा हरियाणा का 36 वर्ग, हरियाणा का नौजवान, कमेरा, किसान, व्यापारी और कर्मचारी आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में विश्वास करता है, उनके साथ खड़ा है। आपकी यह हाजिरी इस बात की गवाही और शहादत है। आसपास कितने ही सियासत के तूफान आए हो, कितनी बदलाव की आंधियां चली हो, लेकिन हरियाणा के लोगों की आशा आज केवल मात्र एक आदमी के ऊपर है, एक आदमी पर ध्यान केंद्रित है, वो है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। जो कही गई ना मुझसे वो जमाना कह रहा है, मैं कहूं ना कहूं यारो, सारा हरियाणा कह रहा है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इसलिए हुड्डा साहब कुरुक्षेत्र की इस भूमि से संकल्प लेकर जाएं। यह आज आपका चौथा पड़ाव है। यहां जो आप संदेश देंगे, कुरुक्षेत्र धार्मिक राजधानी नहीं, संस्कृति और राजनीति का केंद्र भी है। उत्तर हरियाणा के इस महत्वपूर्ण स्थान से जो हवाएं चलती हैं, वो सारे हरियाणा के अंदर सियासी रंग को भरती हैं। इसलिए यहां निर्णय लेकर जाएं, यहां फैसला करके जाएं कि आपने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा के अंदर इस नेतृत्व को मजबूत करना है। इसके अलावा कोई आशा का किरण नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ जो माहौल है,
आपकी हाजिरी उस बात का सबूत है। साथियों, हुड्डा साहब को एक गीता की बात कहकर अपना स्थान लूंगा। गीता में कृष्ण ने कहा था, हतो वा प्रापस्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। हुड्डा साहब, युद्ध का ऐलान करिए। कुरुक्षेत्र की भूमि न्याय और अन्याय, धर्म और अधर्म के लिए लड़ने का स्थान है। यहां से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के किले को ढहने को समाप्त करने का ऐलान करने कुरुक्षेत्र का संदेश न केवल हरियाणा में बल्कि सारी दिल्ली में जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई कुलदीप शर्मा जी के, जिन्होंने बिल्कुल आज युद्ध स्तर की तैयारी आपने देखा होगा। विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में जो इतनी भारी संख्या में सब यहाँ पर साथी पहुंचे हैं, मैं विशेष तौर से अशोक अरोड़ा जी को, मेवा सिंह जी को और यहाँ पर पूरी लोकल टीम को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ। अब मैं यहाँ पर हमारे बीच में राव नरेंद्र सिंह जी पूर्व मंत्री पहुंचे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा जी पहुंचे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। पूर्व विधायक राकेश कंबोज जी का स्वागत करते हैं। और अब मैं अनुरोध करूंगी हमारे साथी विधायक लाडवा से, हमारे बहुत ही मेहनती संघर्षशील हमारे भाई विधायक मेवा सिंह जी आए और आप सबको संबोधित करें। भाई मेवा सिंह जी। आदर व सम्मान के योग हरियाणा प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, राज्यसभा के सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, पूर्व स्पीकर पूर्व मंत्री चौधरी रघुवीर सिंह जी कादियान, पूर्व स्पीकर श्री कुलदीप शर्मा जी, पूर्व स्पीकर एवं पूर्व मंत्री भाई अशोक अरोड़ा जी, हमारे पार्टी के बहुत ही बुजुर्ग नेता एवं पूर्व मंत्री पूर्व स्पीकर सरदार हरविंदर सिंह चट्टा जी, सभी मेरे साथी विधायकगण, पूर्व विधायकगण, सभी प्रेस के साथी, वह इस कुरुक्षेत्र से आए हजारों की संख्या में मेरे सभी बुजुर्ग माताएं बहनें, नौजवान साथियों, मैं आप सबका इस कुरुक्षेत्र की पावन पवित्र भूमि जहां पर श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बुजुर्गों व साथियों, आज आप सभी विपक्ष आपके समक्ष प्रोग्राम में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को सुनने के लिए यहां पर आए। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, हर वर्ग के लिए, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी, हर वर्ग के लिए काम किया। आज जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आज हर वर्ग परेशान है, चाहे वो मजदूर है, चाहे कर्मचारी है, चाहे व्यापारी है, हर वर्ग परेशान है। और आज वही समस्याएं सुनने के लिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आपके बीच में आए हैं। मैं उनका भी आने पर स्वागत करता हूं, आप सबका भी स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मेवा सिंह जी का, जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। हम उनका जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद करते हैं। अब मैं आप अनुरोध करता हूं, जो न केवल हरियाणा प्रदेश बल्कि हिंदुस्तान के किसानों की, हिंदुस्तान के युवाओं की, हरियाणा प्रदेश के अंदर जो आंदोलन हुआ, किसानों ने 650 किसानों ने अपनी जान दी और उन सब के बीच हमेशा अगर उनके साथ रहे, किसानों की आवाज बने, तो एकमात्र सांसद अजीत, हमारे जो सांसद हैं दीपेंद्र हुड्डा जी, उनसे अनुरोध करूंगा आए
और इस भगवान कृष्ण की कर्म भूमि गीता की जन्मभूमि पर आप अपने कार्यकर्ताओं को, इस जनता को संबोधित करें। दीपेंद्र हुड्डा जी। भाई दीपेंद्र हुड्डा बहुत ही संघर्ष का प्रतीक, हमारे सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी आएंगे और विपक्ष और आपके समक्ष कार्यक्रम में आपको संबोधित करेंगे। कुरुक्षेत्र की इस पावन पवित्र धरती पर जोरदार तालियों के साथ एक ऐसे संघर्षशील नेता का आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। बहुत जोरदार तालियों के साथ भाई दीपेंद्र हुड्डा जी आपको संबोधित करेंगे। सत श्री अकाल जी, राम राम जी, राम राम, सत श्री अकाल। हमारे बीच में सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा कि सारे जो हमारे युवा साथी अति उत्साहित हैं, मैं एक एक का नाम लेके बोलूंगा, आप बैठ जाओ ताकि आराम से 5 मिनट बैठ जाओ। मीते बैठ जाओ, दुष्यंत हमारे बैठ जाओ आप लोग सारे, और इधर भी स्टेज के इधर भी 1 मिनट आराम से अरे भाई आराम से, धक्का नहीं, बैठ जाओ। दिलबाग जी थोड़ा सा उधर गैप दे दो आप। तो ये भाई सही बात। सुरेंद्र आप बैठो, ब्रिजपाल जी बैठो, एक और भाई साहब राजेंद्र जी आपको आपस में कोई यहाँ पे धक्का मुक्की नहीं, बैठ जाओ। सुरेंद्र आप बैठ जाओ, आपकी मैंने देख ली, शक्ल देख ली, बहुत अच्छी शक्ल है आपकी, हमने देख ली, आप बैठ जाओ। सुरेंद्र बैठ जाओ। राणा साहब आपको 5 बार कह दिया, बैठ जाओ। असल में भाई माइक ठीक है, थोड़ा आपस में कुछ नहीं। हरमन जी बैठ जाओ। हरमन तुसी बैठ जाओ सारे बैठ। दिलबाग जी आप भी यहाँ बैठ जाओ, आपको खड़ा देख के ना दिलबाग जी यहाँ आ जाओ, आप आ जाओ। मोर साहब आप आ जाओ, फिर आराम से हो जाएगा। हमारे बीच में हमारे और आपके सबके नेता हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे पूर्व स्पीकर विधायक डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान जी, हमारे बीच में हमारे आदरणीय कुलदीप शर्मा जी, आदरणीय जयप्रकाश जी, हमारे आदरणीय धर्मपाल सिंह मलिक जी, आदरणीय जगबीर मलिक जी, हमारे भाई मेवा सिंह जी विधायक, जयवीर वाल्मीकि जी विधायक, हमारे भालू जी विधायक, हमारे बलबीर वाल्मीकि जी विधायक, ललित नागर जी, आफ्ताब अहमद जी हमारे विधायक, राव दान सिंह जी विधायक, शकुंतला खटक जी विधायक, मोहम्मद इलियास जी विधायक, मामन खान इंजीनियर जी विधायक, सुरेंद्र पवार जी विधायक, हमारे इसी लोकसभा क्षेत्र से, उनको बाद में बोलना चाहिए था लेकिन आज हौच पौच की वजह से हमारे बिशन लाल सैनी जी विधायक, हमारे जर्नैल जी, गीला खेड़ा जी, नरेंद्र सांगवान जी, सोमवीर जी, कृष्ण बैठो, बहुत से हमारे रामनिवास घोड़ेला जी, बहुत से हमारे साथी, सभी हमारे विधायकगण, हमारे अशोक अरोड़ा, आदरणीय अशोक अरोड़ा जी, हमारी सुमिता जी पूर्व विधायक, नरेश सेलवाल जी, लगभग मैं सबके नाम नहीं ले पा रहा हूं क्योंकि स्टेज पे ऐसा माहौल है और मंडी में ऐसा माहौल है
कि पूरा हरियाणा आज इस मंडी में आना चाहता है और इस स्टेज पे चढ़ना चाहता है। ये माहौल देखने को आ रहा है। तो ये सबके नाम इसीलिए नहीं दिख पा रहे, सबके नाम नहीं ले पा रहा, मैं क्षमा चाहता हूं। सभी आदरणीय नेतागण, सभी विधायकगण, सभी आज के आयोजनकर्ता, हमारे वरुण मुलाना जी विधायक भी बैठे, उनका नाम नहीं ले पाए थे। सभी आयोजनकर्ता और बहुत से लोगों की आज इसमें योगदान है आज के कार्यक्रम में। मैं सबको जानता हूं, चाहे वो कुरुक्षेत्र से हो, हमारे सारे हलकों से, चाहे वो आसपास के जिलों से, हर व्यक्ति का जो योगदान है, मुझे सबका योगदान पता है। मैं एक एक का नाम नहीं ले पा रहा, मगर सभी वो कार्यकर्ता, सभी वो साथी जिन्होंने आज के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बहुत हिम्मत करी है, बहुत मेहनत करी है, सबके नाम नहीं भी आ पाए, मगर सब हमारे लिए सम्मानित हैं। और सभी पिता के समान बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं, बहनें, आज सबसे पहले आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहां पे आए, इससे हमारा हौसला बहुत बड़ा है। ऐसे समय पे आप आए हैं कि 5 दिन के बाद होली का त्योहार है। तो सबसे पहले मैं आप सबको अपनी तरफ से होली के इस त्योहार पे बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारकबाद देना चाहता हूं। होली आपके लिए बहुत अच्छी हो, बहुत शुभ हो। ये होली आपके परिवार के लिए ढेरों खुशियां लेके आए, हमारे प्रदेश और हमारे देश को खुशहाल करे। ये होली पीछे समय प्रकृति की मार रही, महामारी का समय रहा, किसान आंदोलन का समय रहा। इस होली पे हम लोग आगे बढ़े। आज ये विपक्ष आपके समक्ष का चौथा कार्यक्रम है। मैं पूरे संपूर्ण चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में सभी विधायक, जो कांग्रेस पार्टी के सारे विधायक, उनको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं कि आपने जब ऐसे समय पे, जब महामारी का समय था, जब किसान आंदोलन का समय था, उस समय भी आपने विपक्ष आपके समक्ष का कार्यक्रम चलाया। और उस समय भी आपने हर वर्ग की आवाज उठाई, हर वर्ग की लड़ाई लड़ी। जब कोरोना की बात थी तो आपकी और आपके सारे कार्यकर्ताओं ने कोरोना में राजनीति से ऊपर उठकर मानवता और प्रदेशवासियों की मदद करने का प्रयास किए। जब किसान आंदोलन था तो उस समय आपने अलग कोई लाइन नहीं खींची, लेकिन किसान आंदोलन में अपना पूरा समर्थन दिया और सड़क से लेकर संसद तक, विधानसभा से लेकर और हर उस परिवार तक जिसने अपना कोई खोया था, आपने किसान आंदोलन में साथ दिया, समर्थन दिया। ये जो 2.5 साल इस सरकार के, पहले 2.5 साल, आज पूरे भी 2.5 साल भी पूरे हो रहे, आधा समय इनका पूरा हो गया। इन 2.5 साल में जो विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम का जो रूप था, वो इस सरकार को जगाने का रूप था, इस सरकार तक हर वर्ग की बात पहुंचाने का रूप था और हर पीड़ित वर्ग के साथ खड़े होकर लड़ाई लड़ने का समय था। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं और आग्रह करना चाहता हूं सभी हमारे शीर्ष नेताओं से, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से। अब कोरोना काल भी चला गया, किसान आंदोलन में जीत हुई, किसान आंदोलन का समय भी चला गया और इस सरकार की 2.5 साल भी पूरे हो गए। यानी कि पहला, क्योंकि 2.5 साल में सरकार की नीति देखी जाती है, नीयत देखी जाती है, काम देखे जाते हैं। हमने इनकी नीति भी देख ली, नीयत भी देख ली, काम भी देख लिए। हरियाणा का भट्टा बिठा दिया इन्होंने, बिठा दिया कि नहीं बिठा दिया? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, बिठा दिया हरियाणा का भट्टा या कुछ कमी रह रही है? तो हरियाणा का भट्टा बिठा दिया। आज बेरोजगारी में, महंगाई में, भ्रष्टाचार में, अपराध में आज हरियाणा देश में सबसे आगे पहुंचा दिया इस सरकार ने। 2.5 साल बीत गए। अब इस कार्यक्रम का मेरा सुझाव है आप सबको, इस कार्यक्रम का रूप बदलना चाहिए। यह विपक्ष आपके समक्ष केवल लोगों की आवाज उठाने के लिए नहीं, विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम का आने वाला समय का जो संघर्ष हो, वो लोगों की आवाज उठाने के साथ साथ हरियाणा में ऐसी जन विरोधी और भ्रष्ट सरकार को हरियाणा की सत्ता से बाहर करने का संघर्ष भी साथ साथ होना चाहिए। होना चाहिए तो एक बार हाथ उठाकर आप इस बात का कि भाई होना चाहिए।
इस सरकार को एक बार सबने हाथ नहीं खड़े करे, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इस जन विरोधी सरकार को हरियाणा की सत्ता से बाहर करने का भी संघर्ष विपक्ष आपके समक्ष, वो जिम्मेदारी भी आज हरियाणा हमारी तरफ देख रहा है और ये बाहर होने भी चाहिए सत्ता से, क्योंकि इन्होंने हरियाणा का बहुत नुकसान कर दिया। ये सरकार जो आज से 7-8 साल पहले हरियाणा में बनी, बीजेपी की पहली सरकार, और उसके बाद 2.5 साल के बाद इनका दोबारा से अरे भाई ये सारे साथी आए, इनका धन्यवाद। ये ढोल बंद कर दो भाई, ये बंद कर दो, ढोल बंद कर दो। धन्यवाद, आपका स्वागत है। जो मैंने शुरू में बात की वो दिखाई दे रही है। आज ये विपक्ष आपके समझ का कार्यक्रम नहीं दिखाई दे रहा, आज ये कोई जनसभा भी नहीं दिखाई दे रही, आज तो कोई ये मेला दिखाई दे रहा है। मेला हरियाणा के आने वाले दिनों में जो संघर्ष की आज यहां पे हम संघर्ष का संकल्प ले रहे हैं, उस संकल्प में ये आज एक मेला और एक समारोह, उत्सव समारोह उस संकल्प का ऐसा दिखाई दे रहा है। मगर मैं यूथ कांग्रेस के साथियों से कहना चाहता हूं, ये ढोल बंद करें। मैंने देख लिया आपकी टीम, यूथ कांग्रेस पुंडरी हल्के की टीम देख ली मैंने, आपकी हाजिरी लगा दी मैंने। इसको ढोल को आप थोड़ी देर बंद करें। ये इसका रूप बदलने की आवश्यकता है। जनता के हर वर्ग की आवाज उठाएं, लेकिन सत्ता से इस जन विरोधी सरकार को बाहर करने का संकल्प भी और वो संघर्ष भी आपको हमको करना है और होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने भट्टा बिठा दिया। हरियाणा प्रदेश जो 2014 से पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय देश में नंबर 1 पे आता था। विकास दर में हम नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 थे, खेल खिलाड़ियों के मान सम्मान में नंबर 1 थे, किसान की हितकारी नीतियों में नंबर 1 थे, गन्ने का भाव हो, एक्सपोर्ट के धान का भाव हो, पॉपुलर का भाव हो, किसान के बिजली के कर्ज का माफी की बात हो या कोऑपरेटिव के कर्जे की माफी की बात हो, हरियाणा में देश में हरियाणा नंबर 1 पे आता था। या गरीब आदमी के सम्मान की बात हो, गरीब आदमी के हितों की योजनाओं की बात हो, डंका बोलता था कि देश में सबसे ज्यादा पेंशन है तो हरियाणा में है। देश में अगर 100 गज के प्लॉट का फैसला है एससी वर्ग के हमारे भाई, बैकवर्ड के हमारे भाई, 36 बिरादरी के गरीब परिवारों के लिए, तो वो हरियाणा के अंदर है। देश के अंदर मकान का अगर फैसला है, प्रियदर्शनी आवास योजना गरीब के लिए, तो हरियाणा में दाल रोटी की स्कीम कहीं है, मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना कहीं है, तो हरियाणा में है गरीब आदमी के लिए। शिक्षा में हमारा नंबर देश में नंबर 1 था। 10 साल हमारी सरकार रही, 10 साल की सरकार में हरियाणा के अंदर 12 सरकारी यूनिवर्सिटीज, 14 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, 15 राष्ट्रीय संस्थान आईआईएम से लेकर एनआईडी कुरुक्षेत्र तक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कुरुक्षेत्र से लेकर आईआईएम तक, एम्स बाड़सा से लेकर निफ्ट पंचकुला तक। यूथ कांग्रेस कुरुक्षेत्र की टीम का धन्यवाद करते हैं, मगर ढोल बंद करा दो, ढोल बंद करा दो। थानेसर की टीम पहुंची है, बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। लोग आए जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये तो आपकी हाजिरी लगा दी। तो हमारे प्रदेश का नंबर था, शिक्षा की बात हो, खेलों की बात हो, किसान की बात हो, गरीब के हितों की बात हो, लेकिन आज उस प्रदेश को 8 साल के बाद इस सरकार ने उसी प्रदेश को आज बेरोजगारी में नंबर 1 पे पहुंचा दिया, उसी प्रदेश को महंगाई में नंबर 1 पे पहुंचा दिया, उसी प्रदेश को जो विकास में नंबर 1 पे था, किसान के अपमान में, किसान के तिरस्कार में नंबर 1 पे पहुंचा दिया।
आपको किसान आंदोलन याद दिलाना चाहता हूं। ये वही किसान आंदोलन था जो पंजाब से चल के किसान दिल्ली रामलीला ग्राउंड में जाना चाहता था। देश के किसी और प्रदेश में, पंजाब में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में जहां जहां आंदोलन था, देश के किसी और प्रदेश में किसान पर कहीं सरकारी बल का प्रयोग नहीं हुआ, किसान को कहीं खरोच भी। ये मैं राजनीति से ऊपर ऊपर बात दे रहा हूं, मगर एक प्रदेश, इस आंदोलन का इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास में लिखा जाएगा कि एक प्रदेश, हरियाणा प्रदेश, एक सरकार खट्टर और दुष्यंत सरकार। पहली लाठीचार्ज भी पिपली में हुई, कुरुक्षेत्र में किसान पे, और आखिरी लाठीचार्ज भी करनाल मस्ताना टोल पे। कहीं लाठीचार्ज, कहीं आंसू गैस के गोले, कहीं पानी की बौछार, 700 किसानों को अपनी जान कुर्बान करनी पड़ी। मगर हरियाणा की अहंकारी सरकार जो 1.5 साल तक चंडीगढ़ से बाहर नहीं आ पाए मुख्यमंत्री, केवल किसान को, किसान की आवाज को कैसे दबाया जाए। आज इस प्रदेश को किसान के अपमान में भी देश में पहुंचा दिया, गरीब के शोषण में आज नंबर 1 पर पहुंचा दिया। 100 गज की स्कीम बंद, मकान की योजना बंद, दाल रोटी की योजना बंद। आज प्रदेश को भ्रष्टाचार में नंबर 1 पहुंचा दिया। जो सरकार भ्रष्टाचार की नींव पे बनी हो, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, भाजपा का जो बहुमत नहीं है, भाजपा को आवश्यकता पड़ी जेजेपी पार्टी को साथ लेने की। जेजेपी पार्टी जो बीजेपी के खिलाफ लोगों के विश्वास को हासिल करके 10 फैसले लेने आई थी, और जब बीजेपी को नंबर की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले जाके समर्थन दे दिया। समर्थन किस शर्त पे दिया था? समर्थन एक शर्त दिया था कि लूट का खुला लाइसेंस मिले, शराब माफिया बनते तो कहीं कहीं माफिया बनते, भ्रष्टाचार की छूट हो, प्रदेश में लूट हो। गलत तो नहीं कह रहा मैं, और क्या कर रहे हैं? और बीजेपी के साथ केवल लूटने गए थे, लूटने गए थे। दुकान बंद हो गई भ्रष्टाचार में। प्रदेश को, हरियाणा प्रदेश को इतना कलंकित कर दिया कि कोरोना में पूरा देश अपने घरों में, पूरा देश अपने घरों में था। तब भी पूरा अखबारों में, टीवी में खबर चलती थी कि हरियाणा के अंदर ठेके खुले रहेंगे। 6 बजे के बाद अगर कोई रेडी वाला मूंगफली बेचता मिलता है तो उस रेडी वाले को चला लोगे, लेकिन ठेका 10 बजे तक खुला रहेगा, मॉल के अंदर भी खुला रहेगा, उम्र भी घटाएंगे, और ठेके बंद कराओगे तो होम डिलीवरी करते घर घर तक शराब और नशा पहुंचाएंगे। इसके आधार पे सरकार बनी, इसके आधार पे सरकार बनी। आज ऐसी नीयत से जो सरकार बनी हो, ना तो लोग नहीं चाहते थे, लोग इस सरकार को दोबारा बनाना नहीं चाहते थे। जब चुनाव हुआ, आपको याद होगा, प्रचंड बहुमत आया था भाजपा का लोकसभा चुनाव में, देश में बहुत बड़ा बहुमत था। मगर हरियाणा अलग है, देश से अलग राय रखता है, देश से अलग सोच रखता है हमारा प्रदेश। जब इतना बड़ा लोकसभा में बहुमत आया, बीजेपी ने 75 पार का नारा दिया। 75 पार का नारा दिया था कि नहीं दिया था? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दिया था कि नहीं दिया था? दिया था कि भूल गए? 75 पार का नारा था। 85 पार टीवी दिखा रहा था, सर्वे चैनल 85 आएंगे। मगर जब गिनती हुई 12 और 1 बजे आपने गिनती का पता किया तो भाजपा 40 सीट पे अटकी दिखी कि नहीं दिखी, और बीच में तो कांग्रेस पार्टी आगे चल रही थी और भाजपा पीछे चल रही थी। और जब बहुमत नहीं आया तो बैसाखियों की आवश्यकता पड़ी। मैं ये भी कहना चाहता हूं, सरकार का चेहरा उसके मंत्री होते हैं। अगर इस सरकार से प्रदेश की जनता संतुष्ट होती, खट्टर साहब के 12 मंत्री उतरे थे चुनाव में, 12 मंत्री उतरे थे कि नहीं उतरे थे? बेदी साहब भी उतरे थे शाहबाद से उतरे थे बेदी साहब। क्या हुआ? 12 मंत्री उतरे थे, लोगों ने धाराशाही किया, लोगों ने सत्ता से बाहर किया। महेंद्रगढ़ में बैठे दान सिंह जी, हजारों वोट से महेंद्रगढ़ में
रामविलास शर्मा से जीत के आए, शर्मा जी से जीत के आए। बादली से कुलदीप वत्स जी बैठे हैं, बादली से ओम प्रकाश धनखड़ जी जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हजारों वोटों से वो हारे। रोहतक से मनीष ग्रोवर हारे, सोनीपत से कविता जैन हारी, कविता जैन जी हारी, बेदी साहब हारे शाहबाद से। सारे मंत्रिमंडल को अगर लोग सरकार से संतुष्ट होते तो मंत्रियों को पहले जिताते। और इसराना से बैठे, ये बैठे बलबीर वाल्मीकि, कितने हजार वोट से जीत के आया इसराना हल्के से। कृष्ण पवार जी इसराना से इनके मुकाबले में थे, सारे मंत्रियों को हरा दिया था। 40 पे सुई रोक दी थी, सरकार नहीं बन सकती थी। लेकिन एक पार्टी ऐसी पार्टी थी जिन्होंने लोगों के विश्वास को बेचने का काम किया। 10 वोट 10 सीट ले गए इस बात पे कि भाजपा को सत्ता से बाहर करेंगे, जमुना से पार करेंगे। जेजेपी पार्टी चुनाव निशान, चाबी चुनाव निशान हो सकता है, लेकिन ताला चाइनीज ताला था। तिजोरी, अपनी तिजोरी में लोगों के विश्वास को भर लिया और बीजेपी को दिल्ली में जाकर उस विश्वास को बेचने का काम किया। मैं कहना चाहता हूं आपको, आज जो संकल्प हम कर रहे हैं कुरुक्षेत्र से, बदलाव होगा हरियाणा के अंदर। ऐसी भ्रष्ट सरकार, जन विरोधी सरकार, किसान विरोधी सरकार जाएगी। हरियाणा के अंदर दोबारा से आपकी सरकार आएगी। हरियाणा में विकास का पहिया फिर घूमेगा। हरियाणा के अंदर दोबारा से शिक्षा में जैसा काम हुआ, किसान के लिए जो काम हुआ वो काम होगा। और ऐसे लोग जिन्होंने हरियाणा के लोगों के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया, उनका भी हिसाब किताब तय किया जाएगा। आज मैं कहना चाहता हूं आपसे, उनको भी राजनीति में ऐसी अनैतिकता करके, राजनीति में अपने लोगों जिन्होंने उन पर विश्वास किया, उनकी पीठ में ऐसे छुरा घोंप के, ऐसी चोरी करके हरियाणा में उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। तो मैं आखिर में आप सबसे यही पूछना चाहता हूं, मुझे पता है अभी भी आ रहे हैं, अभी भी लगातार आप लोग आ रहे हैं। ऐसा कार्यक्रम, ऐसी रैली, मैं समझता हूं ये विपक्ष आपके समझ नहीं है, विपक्ष आपके समझ का कार्यक्रम नहीं है। आज तो ये हरियाणा की राजनीति को दिशा देने के लिए, हरियाणा की राजनीति को दिशा देने के लिए आपने एक संकल्प रैली, विपक्ष का संकल्प, प्रदेश में बदलाव का संकल्प रैली का रूप दिया है कि नहीं दिया? मैं सारे युवा साथियों से पूछना चाहता हूं, दिया है कि नहीं दिया आपने? तो भाई इस संकल्प में आखिर में एक बात कहते हुए अपनी बात खत्म करता हूं। आखिर में एक बात, 2 मिनट। मुझे पता है जोश ज्यादा है, मगर जोश के साथ होश। भाई इस संकल्प में, इस संघर्ष में 1.5 से 2 साल का संघर्ष है आनंदवीर। इसमें इस संघर्ष में इस संघर्ष में राजपाल भाई का भी नोट कर लिया हमने। इस संघर्ष में इस 1.5 साल तक कदम से कदम मिलाकर आप चलोगे तो एक बार हाथ खड़ा करके आप बताओ इस संघर्ष में आप साथ हो। पीछे तक पूछ रहा हूं, कोई रह तो नहीं गया? हाथ खड़ा करे बिना कोई रह तो नहीं गया? स्टेज पे कईयों ने हाथ नहीं खड़े करे, वरुण स्टेज पे इस संघर्ष में चल रहे हैं, तो हम भी आपको विश्वास दिलाते हैं, आप एक कदम बढ़ाओगे, आने वाला समय आपका है, आप एक कदम बढ़ाओगे, हम 10 कदम अपने हर साथी के लिए बढ़ाने का काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का, उन्होंने बहुत ज्यादा जहां जोश भरने का काम किया, यहां पर हमारे कुरुक्षेत्र की, भगवान श्री कृष्ण जी की इस धरती पर, जहां पर उन्होंने गीता का संदेश दिया कि चाहे दुश्मन कोई भी हो, हमेशा आपको मुकाबला करना है और सत्य की जीत होती है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, सभी साथियों का, सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का बड़ी माला से यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। आप भी स्वागत की कड़ी में शामिल होते हुए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हमारे सबके नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का यहाँ पर और सभी साथियों का, कुरुक्षेत्र और पेवा और लाडवा की जनता, उनका यहाँ पर
स्वागत अभिनंदन कर रही है। हम आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने बहुत लाखों की संख्या में जो ये इकट्ठे हुए हैं, कई हजार हमारी जो पब्लिक है वो इस समय बाहर खड़ी हुई है। आप लोग भी सब इस स्वागत में अपने आप को शामिल करते हुए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस संघर्ष में शामिल हैं और आज उनका यहाँ पर स्वागत हो रहा है। मैं हमारे पूर्व मंत्री, बहुत ही वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा जी, जहां मेवा सिंह जी और कुरुक्षेत्र जिले की सारी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूं। उसके साथ थोड़ा सा उलाना है कि छोटा रह गया आपका ये अनाज मंडी का शेड, बिल्कुल छोटा पड़ गया। हजारों की संख्या में हमारे लोग यहाँ पर बाहर खड़े हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वो यहाँ पर सब लोग आगे आए। कांग्रेस पार्टी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हमारे बीच में आफ्ताब अहमद जी विधायक पहुंचे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। सुरेंद्र पवार जी विधायक सोनीपत से पहुंचे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। नरेश सैलवाल जी, उनका स्वागत करते हैं। विजय प्रताप जी पहुंचे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। रणधीर धीरा जी पूर्व विधायक पहुंचे हैं, उनका स्वागत करते हैं। सुभाष चौधरी जी पूर्व मंत्री पहुंचे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। परमिंदर ढोल जी यहाँ पर पहुंचे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। चेतन चौहान जी का स्वागत करते हैं और अशोक अरोड़ा जी जो कि हमारे बहुत ही वरिष्ठ संघर्षशील साथी हैं, विधायक हैं, नेता हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं। आपकी आवाज को, आपकी लड़ाई को हमेशा उन्होंने लड़ा है। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं कि आज का ये कुरुक्षेत्र का विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम को कामयाब करने में उन्होंने दिन रात लगाए हैं। अब मैं अनुरोध करूंगी हमारे पूर्व मंत्री भाई अशोक अरोड़ा जी से आए और आपकी समस्याओं को और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का और सभी साथियों का स्वागत करें। अशोक अरोड़ा जी। बहुत ही सम्मान के योग हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, इस देश के किसान और युवा की आवाज, युवा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी, हरियाणा प्रदेश के पूर्व में रहे स्पीकर और बेरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक आदरणीय डॉक्टर रघुवीर सिंह कात्यान जी, पूर्व स्पीकर आदरणीय भाई कुलदीप शर्मा जी, पूर्व में रहे स्पीकर आदरणीय सरदार हरमिंदर सिंह चट्टा जी, पूर्व में रहे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री धर्मपाल मलिक जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री भाई जयप्रकाश जी, लाडवा विधानसभा क्षेत्र से विधायक चौधरी मेवा सिंह जी, मंच पर उपस्थित कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक दल, सभी पूर्व मंत्रीगण, पूर्व विधायकगण, पार्टी के सभी वरिष्ठ साथीगण, मंच का संचालन कर रही पूर्व मंत्री झज्जर से विधायक श्रीमती गीता बुक्कल जी, उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, भाइयों, बहनों, पत्रकारों एवं छायाकार दोस्तों, आज भगवान कृष्ण की कर्मभूमि, गीता की जन्मभूमि कुरुक्षेत्र के अंदर आदरणीय हुड्डा साहब का, उनके साथ आए सारे विधायक
और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का हम कुरुक्षेत्र की जनता की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आप सारी जनता का भी जो यहां पर आए, आपका भी स्वागत करते हैं और माफी मांगते हैं मंच पर बैठे सभी वरिष्ठ साथियों से, विधायक से और आप जनता से कि हमने कोशिश की थी कि इस मंडी का सबसे बड़ा शेड लिया जाए, परंतु आपकी व्यवस्था में कमी रही। इसके लिए आपसे माफी मांगते हैं, क्योंकि न केवल आज ये शेड बल्कि कुरुक्षेत्र की पूरी मंडी आज हुड्डा साहब के स्वागत के लिए भरने का काम आप लोगों ने किया। साथियों, हरियाणा प्रदेश हरि की भूमि। आज हरियाणा प्रदेश अपराधियों की शरण स्थली बन गया। आज हरियाणा प्रदेश भ्रष्टाचारियों की शरण स्थली बन गया। आज हरियाणा प्रदेश नशे का काम करने वालों की शरण स्थली बन गया। आज की मौजूदा सरकार, जेजेपी की और बीजेपी की सरकार, आज इस राज्य के अंदर हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 पे चला गया। आज हरियाणा प्रदेश महंगाई के अंदर नंबर 1 पे चला गया। साथियों, हम सुना करते थे कि उल्टे बांस बरेली के, हम जब पंजाब में जाते थे, हम जब चंडीगढ़ में जाया करते थे, हम जब दिल्ली में जाया करते थे, तो बोर्ड के पंपों के ऊपर बोर्ड लगे हुआ करते थे कि पंजाब से सस्ता डीजल और पेट्रोल। परंतु आज पंजाब जाओगे, चंडीगढ़ जाओगे, वो उल्टा काम आपको देखने को मिलेगा। आज आपको देखने को मिलेगा, पंजाब में लिखा मिलेगा हरियाणा से सस्ता डीजल और पेट्रोल। क्योंकि आज की मौजूदा सरकार केवल पैसे कमाने के लिए केवल भ्रष्टाचार कर रही है। अभी एमपी साहब आपको गिना रहे थे कि हरियाणा प्रदेश के अंदर धान घोटाला हुआ, हरियाणा प्रदेश के अंदर चावल घोटाला हुआ, हरियाणा प्रदेश के अंदर शराब घोटाला हुआ, हरियाणा प्रदेश के अंदर रजिस्ट्री घोटाला हुआ, हरियाणा प्रदेश के अंदर लगातार लूट मची। एमपी साहब, आपने घोटाले गिना दिए, परंतु इस सरकार का वो हाल है कि साथियों, एक सेठ के घर में डाका पड़ गया था और जब डाका पड़ा तो उसने पुलिस को बुला लिया। एक थानेदार 5-4 सिपाहियों को लेकर आ गया। सेठ से पूछने लगा, सेठ जी बताओ कहां पे डाका पड़ा? सेठ ने अपनी तिजोरी दिखाई, कहा कि मेरे हीरे जेवरात गिन्नी सिक्के पड़े थे, लुटेरे उसे लूट के ले गए। उनमें 5-7 गिन्नी सिक्के नीचे बिखरे पड़े थे। थानेदार ने उठाए और जेब में डाल दिए। पूछने का और कहां से सामान गया? सेठ ने अपनी अलमारी दिखाई कि मेरी बीवी के बच्चों के बहुत कीमती सूट और साड़ियां पड़ी थी, लुटेरे उसे भी लूट के ले गए। उनमें से कुछ सूट साड़ियां नीचे बिखरी पड़ी थी, वो सिपाहियों ने उठा ली। सेठ कहने लगा, थानेदार कहने लगा सेठ को कि सेठ जी लिस्ट बनाओ, कहां से कितना सामान बया। क्या लिस्ट तो जब बनाऊंगा जब डाका खत्म हो जाएगा, डाका तो अभी जारी है। एमपी साहब, इनके डाके लगातार जारी है, ये लगातार लूटने पे लगे हुए हैं। और अभी कल ही चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा लोगों की दिक्कत सुन रहे थे। हमें साथियों दुख हुआ ये सुनकर कि एक हमारा साथी जो छोटी सी चाय की दुकान करता है, कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड ने गीता जयंती पर उससे थोड़ा सा सामान मंगवाया, खाने का सामान, वीआईपी के खाने का सामान, उसका 12 लाख का बिल बना, आज तक नहीं दिया। उन्होंने हुड्डा साहब से कहा कि मुझे मृत्यु दुआ दो, मैं स्वयं मरना चाहता हूं, ये सरकार पैसे नहीं देना चाहती। कल ही हुड्डा साहब को मिले ट्रेड यूनियन के लोग, उन्होंने कहा हुड्डा साहब हमारी पेमेंट नहीं हो रही। हुड्डा साहब को मिले हमारी अनाज मंडी के लोग, जिन्होंने हुड्डा साहब से कहा
कि हुड्डा साहब आपने आलू पे प्याज पे 2% मार्केट फीस हुआ करती थी, आपने खत्म करके व्यापारी को सम्मान दिया था, परंतु इस सरकार ने वो फीस दोबारा लगाकर हमें लूटने का काम किया। हमारे बैकवर्ड समाज के भाई प्रजापत भाई मिले, सैन समाज के भाई मिले कि सरकार से छुटकारा दिलवा दो। आज सभी वर्ग हुड्डा साहब इस सरकार से दुखी है और मैं बधाई देता हूं आपको कि आपने अपने विधायक दल के साथ एक नई परंपरा शुरू की, जो कि डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा जरूरी है। साथियों, अगर विपक्ष मजबूती से लोगों की लड़ाई लड़ता है तो देश का प्रजातंत्र मजबूत होता है। आप देश के प्रजातंत्र को मजबूत करना चाहते हो और ये लोग देश से प्रजातंत्र को खत्म करना चाहते हैं। आप लोग इसी प्रकार लड़ाई लड़ रहे हैं लोगों की। आज आप बधाई के पात्र हैं, परंतु मैं आपसे, आप क्योंकि कुरुक्षेत्र के अंदर आप लोग आए हैं जनता की समस्याएं सुनने, आज कुरुक्षेत्र के अंदर हुड्डा साहब आप कल आ गए थे, आपने कुरुक्षेत्र की सड़कों की हालत देखी। सड़कों का ऐसी हालत है कि हमारी जो मेन सड़क है, इस सड़क पर अभी इतवार को एक एक्सीडेंट हुआ, एक बाल बाकी बच्चा 22 साल का, उसमें उसकी मौत हो गई क्योंकि सड़क चलने लायक नहीं थी, उसकी मोटरसाइकिल फिसल गई। अभी परसों ही खेड़ी मारकंडे का एक बच्चा घर से निकला था ड्यूटी पे जाने के लिए, उस सड़क पे मौत ने उसको छीन लिया। 16 मौतें इससे पहले हो चुकी हैं और सैकड़ों लोगों ने अपनी टांगें बांध लुआ दी, परंतु यहां का विधायक केवल कॉलोनियां काटने में लगा हुआ है। डाके तो सारे प्रदेश में पड़ रहे हैं, परंतु यहां के डाके किसी से छुपे हुए नहीं। यहां सबसे ज्यादा डाके हुड्डा साहब पड़ रहे हैं। हम सभी विधायकों से भी अपील करेंगे कि हमारा विधायक इस बात में सक्षम नहीं रहा जो 7 साल से एक सड़क बना पाए। आपसे प्रार्थना है कि आप विधानसभा में हमारी आवाज उठाएं ताकि कुरुक्षेत्र के लोगों को राहत मिल सके। साथियों, आज इस मिशन की भूमि से हम आपसे, विधायक दल से, हुड्डा साहब से एक विश्वास दिलाते हैं कि आज इतनी भारी जनता आपके साथ आई है और जब तक हरियाणा प्रदेश के अंदर आपको मुख्यमंत्री नहीं बना लेते, ये संकल्प हमारा अधूरा रहेगा। हम आपके साथ चलेंगे, आपके साथ रहेंगे और आपको हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। आप सभी जनता यहां पर आई, आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और सभी साथी जो हमारे मंच पे हैं इनका पुनः स्वागत करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको बहुत बहुत बधाई। अभी मैं आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को बुलाऊं, उससे पहले हमारे बहुत से साथी और जो यहाँ पर आए हैं, रामनिवास घोड़ेला जी, उनका स्वागत करते हैं। लहरी सिंह जी का, जरनैल सिंह जी का, सुल्तान झड़ोला जी का, चक्रवर्ती शर्मा जी का, जय तीरथ दहिया जी पूर्व विधायक जी का, दिवांशु बुद्धि राजा हमारे यूथ के अध्यक्ष, उनका स्वागत करते हैं। सचिन कुल्लू जी का करते हैं, निखिल मदान जी का करते हैं और विशेष तौर से बिशन लाल सैनी जी रादौर से हमारे विधायक, जो कि बहुत भारी संख्या में इस कुरुक्षेत्र की इस विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में यहाँ पर सबको लेकर आए हैं। और अब मैं कहना चाहती हूँ कि आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन, जो कि कल से आपके बीच में आकर आपकी समस्याएं सुन रहे हैं। ये विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम हमारा 22 के 22 जिलों में यह कार्यक्रम रहेगा और 90 के 90 विधानसभा में आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जाएंगे और आपकी समस्याओं को सुनने का काम करेंगे, क्योंकि आज व्यापारी तरफ से, किसान तरफ से ये वही भूमि है जहां पर किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करने का काम किया था। आज बेरोजगार परेशान है, आंगनवाड़ी वर्कर बहनें परेशान हैं, बुजुर्गों की पेंशन की वजह से परेशानी है और शिक्षा और स्वास्थ्य तो इस सरकार के सिलेबस में ही नहीं है। तो आज मैं इन शब्दों के साथ हमारे सबके नेता, आप उनको
जो लड़ाई आप ये विपक्ष के तौर पर लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पर आएंगे और हर समस्या का समाधान करने का काम करेंगे। मैं अब आपके बीच में बुलाना चाहूंगी सबके नेता, हमारे यशस्वी नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, पूर्व मुख्यमंत्री और आने वाले मुख्यमंत्री आए और आपको संबोधित करें। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। जोरदार तालियों के साथ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का स्वागत करें। भाई सभी साथियों से मेरा निवेदन है, जरा ध्यान से आराम से वो सब बैठ जाओ। जो मेरे साथी सामने खड़े हैं, उधर खड़े हैं, मैं कहूँगा बैठ जाओ। आप बैठ जाना, सब साथी बैठ जाओ ताकि शांति से सुनो। बैठ जाएंगे जी, बैठ जाएंगे, बैठ जाएंगे। बैठ जाएंगे अरोड़ा साहब। और अब जो जहां बैठा है वहीं बैठा रहे, जो जहां खड़ा वहीं खड़ा रहे और आराम से ध्यान से सुनो। यहां से पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, हमारे साथी अशोक अरोड़ा जी, यहां से पूर्व स्पीकर और विधायक हमारे बड़े भाई हरमिंदर सिंह चट्टा जी, और लाडवा से विधायक हमारे भाई मेवा सिंह जी, और रादौर से विधायक हमारे भाई विधायक बिशनलाल सैनी जी, और पूर्व सांसद व पूर्व विधायक हमारे भाई जयप्रकाश जी, और पूर्व विधायक सुल्तान सिंह जड़ौला जी, पूर्व विधायक व पूर्व मंत्री दिलू राम जी, और जिनका आपने ओजस्वी भाषण सुना, पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष हमारे भाई पंडित कुलदीप शर्मा जी, और हमारे सारे विधायकों में सबसे वरिष्ठ हमारे विधायक हैं जो पूर्व हरियाणा विधानसभा के स्पीकर भी रहे हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान जी, और जो आज यहाँ का संचालन कर रही हैं हमारी बहन गीता जी, और हरियाणा प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष मेरे भाई चौधरी धर्मपाल मलिक जी, सभी विधायकगण, पूर्व विधायकगण, पूर्व सांसदगण, अजीज दीपेंद्र सिंह जी सांसद व सपूर्व विधायकगण, सभी हमारे जो दिन रात कंधे से कंधा लगाकर चल रहे हैं हमारे साथी, और सम्मानित मंच उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, और कोई एक आधा बच्चा भी दिख रहा है, मेरा प्यारे बच्चों, और पत्रकार बंधुओं, मैं जो हमारे चित्रकार हैं तो पत्रकार बंधु, देखिए कृपया आपस में बात ना करें, बड़ी गहराई से। आज कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में विपक्ष आपके समक्ष का कार्यक्रम रखा है। आज खास तौर पे यहाँ पर हम संकल्प भी लेने आए हैं और संकल्प दिलवाने भी आए हैं। क्यों कि आज जो परिस्थिति है देश में, प्रदेश में, जहाँ पर कैसी सरकार बनी, पिछली बार बीजेपी और जेजेपी की, क्या कहते थे जेजेपी वाले? बीजेपी वाले कहते थे हम 75 पार करेंगे, जेजेपी वाले कहते थे इनको यमुना पार करो। अब स्वार्थ में दोनों यार हो गए, आपने लूट बजा रखी। इस हरियाणा के बारे में कोई सोचने के लिए तैयार नहीं। मैं कल से यहाँ हूँ, जैसा अशोक अरोड़ा जी ने बताया, तो हर वर्ग मेरे को मिला। मेरे को किसान मिले, आरती एसोसिएशन मिली मेरे को, और प्रजापति सभा के मिले। आपके गीता जयंती में, जैसा अरोड़ा साहब ने कहा, जिन्होंने गीता जयंती में योगदान दिया,
काम किया, जो आज तक अपने बिल ले घूम रहे हैं वो मिले, और टेंट हाउस वाले मिले जिन्होंने गीता जयंती में काम किया। हर वर्ग, गरीब वर्ग मिला, दलित वर्ग मिले मेरे को, किसान मजदूर सारे मिले। और मैं सोचता था कोई ना कोई तो वर्ग संतुष्ट होगा इस सरकार से, लेकिन हर वर्ग इस सरकार से विमुख हो चुका है। ये मैं आज बताने आया हूं। ये सरकार बनी कैसे, ये आज मैं कहने आया, सरकार बनी कैसे, पिछली बार ये सरकार बनी कैसे। देखो, ये सरकार एक ही वजह से बनी और कोई कहीं दूसरा किसी का नहीं, कि ये सरकार बनी जीटी रोड की मदद से। आज मैं यही संकल्प लेने आया हूं और आपको भी संकल्प दिलाऊंगा, जीटी रोड से सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए, क्योंकि यहां से उनकी सरकार बनाई। आज सबसे ज्यादा तकलीफ में है तो यहीं के व्यक्ति हैं, यहीं का किसान है, यहीं का मजदूर है। आज कभी धान की बात आती है जब किसान परेशान। मैं बताऊंगा आपको, महंगाई, ये मेरी बहनें बैठी है, ये बताएंगी भाई महंगाई का क्या हाल है। मैं बताता हूं महंगाई का क्या हाल है। एक उदाहरण देता हूं कि भाई एक आदमी एक रेस्टोरेंट में चला गया डोसे खाने, और उसने कहा कि भाई 2 डोसे बना दो मेरे लिए, 2 डोसे खाऊंगा, एक एक करके देना। ठीक है, पहला डोसा खा लिया उसने और फिर दूसरा डोसा भी खा लिया। जब बिल आया तो एक डोसे का 10 रुपए, दूसरे डोसे का 15 रुपए। उन्होंने कहा भाई ये क्या बात है, उतना ही डोसा खाने वाला भी मैं, रेस्टोरेंट भी वही, एक का 10 रुपए और एक का 15 रुपए। बोला हाँ जी, क्यों? बोला क्योंकि जब पहला डोसा खाया और दूसरा डोसा बना के मैं लाया, इतनी देर में गैस का भाव इतना बढ़ गया कि मैंने 15 रुपए देना पड़ा। इतनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है, कोई अंत है? कहीं पेट्रोल, कहीं डीजल, आपने देखा। और अभी क्या है, तमाशे देखना इनके। हमारे समय में पूरे हिंदुस्तान में सबसे सस्ता डीजल किसान को मिलता था, और न खाद पर टैक्स था, न कीटनाशक दवाइयों पर टैक्स था। जो आपका आज क्या है, आज टैक्स पे टैक्स। वो मैं कविता मैंने एक बनाई है महंगाई पर, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन आज देखा कैसी सरकार इस इलाके ने बनाई, और सबसे पहला कुठाराघात इस इलाके पर किया। कैसे? अरे हमने दादूपुर नहर नलवी बनवाई थी, नहर बनवाई थी दादूपुर नलवी, ताकि जो पानी का जल स्तर है वो तेजी से गिर रहा है, अगले 15 साल में ये बंजर भूमि बन जाएगी। उसको ठीक करने के लिए हमने दादूपुर नहर नलवी बनाई। और सरकार ने कहा पूरे देश में पहली ऐसी सरकार होगी हरियाणा की जिसने खुद ही नहर को हटा दिया और वो खत्म कर दी। इसी प्रकार से बात आई SYL की। SYL का आज पहली दफा ऐसा हुआ है, मेरे को इतने साल हो गए, हम सुप्रीम कोर्ट में भी लड़े, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला कर रखा है, लेकिन आपके जो बजट पेश किया गया उसमें SYL का कोई चर्चा ही नहीं, उसके लिए कोई प्रावधान ही नहीं रखा। तो क्योंकि इनको सरकार को कोई जनहित का कोई ख्याल नहीं है। अरे यहां पर बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है। आज पूरे देश में बेरोजगारी में हरियाणा प्रदेश नंबर 1 है, और नौकरियां किस प्रकार से बिक रही हैं। आप एसएस कमीशन का देख लो, चेयरमैन या HPSC में देख लो, करोड़ों रुपए पकड़े गए। भ्रष्टाचार की तो कोई अंत ही नहीं है। नौकरियां जैसे परचून की दुकान में परचून बिकता है ना, इतने पैसे दो, इतनी नौकरी लो। नौजवान में 4 साल से सेना में भर्ती नहीं हो रही। यहाँ जो लोग सेना में जाना चाहते हैं वो सेना में भर्ती होना चाहते हैं। और आज हम पूरा देश हम गर्व कर रहे हैं
400वां वो मना रहे हैं, पर्व मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। अभी मीटिंग बुलाई थी चंडीगढ़ में, मुख्यमंत्री जी ने, खट्टर साहब ने सभी दलों को बुलाया, मैं भी गया था। तो मैंने एक सुझाव रखा कि उनका त्याग, उनकी तपस्या गुरु तेग बहादुर की आगे जाने वाली पीढ़ी में क्या जाएगी, कैसे जाएगी। एक दिन तो हम जलसा कर देंगे बड़ा, लेकिन बाद में वो जब ही जा सकती है गुरु तेग बहादुर के नाम से कुरुक्षेत्र जैसी जगह, जहां पर 10 गुरु आए, यहां पर मेडिकल कॉलेज सरकारी क्षेत्र में बनाया जाए, या जहां गुरु तेग बहादुर गए वहां बनाया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी याद रखे, उनकी हिस्ट्री लिखी जाए, कितने कुर्बानियां उन्होंने दी, कैसे कहां से पैदल चल के गए, वहां से धमतान साहब से लाखन बाजरा होते हुए दिल्ली पहुंचे, और वहां आपको सारा इतिहास बताया, ज्यादा इतिहास बताने की जरूरत नहीं। तो हमारे को आज जरूरत है, जिस भावना से तेग बहादुर ने अपनी शीश बलि किया, आज देश बचाने के लिए हम सबको जो है हर संघर्ष के लिए तैयार होना पड़ेगा। आज देश की हमारी प्रजातंत्र खतरे में है, आज हमारा देश चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो हम सबको एक होके लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये यूनिवर्सिटी ने भी दिया था, मैं बताऊंगा, चर्चा करूंगा अरोड़ा साहब। आज जैसे मैंने कहा अलग अलग वर्गों के मिले, कल मिले, मैं इसी वास्ते कल आ गया था। जो उनकी जमीन होती, जो फैसला किया था, उनको अभी तक कोई वो नहीं दिया गया। उन्होंने फैसला किया था जो प्रजापति हैं, जो जमीन पर सालों सालों से बर्तन बनाते हैं और काम करते हैं मिट्टी का, उनको उनके नाम, उनको अधिकार दिया जाए, उनको नहीं दिया गया। बहुत सारे जो बूटीदार और ऐसे थे, उनको अधिकार नहीं दिया गया। ब्राह्मणों के लिए हमने किया था, जो पीढ़ी दर पीढ़ी है, उनको थोड़ा सा देके वो बंद कर दिया गया। ये है। फिर आपका अनाज मंडी से मिले, अनाज मंडी एसोसिएशन मिली, उन्होंने क्या बताया कि 2 साल 3 साल पहले हमारा ब्याज काटा था, अब ब्याज किस अकाउंट में गया, ना किसान के पास गया ना हमारे पास आया। अरे अजीब बात, जो एक तरीका देखो क्या बनाया है। जो मंडी है ना हमारी, पीपली है, आपकी सारी जितनी मंडियां हैं, पहले सफाई, मंडी की सफाई करना उनकी जिम्मेवारी थी, मंडी के जो भी थे सेक्रेटरी वगैरह। अब क्या कर रखा है, ठेका दे रखा है, पीपली से पानीपत एक ही आदमी को वो कभी नजर नहीं आता। अब आलू आएगा मंडी में, सारा मंडी कभी साफ देखी आपने? अब देखना आप मंडी का क्या हाल है, आपके सामने मैं दिखा रहा हूं। और किसान का जैसे मैं जिक्र कर रहा था, इसी प्रकार से इनका किया। एक जो जिक्र किया अरोड़ा साहब ने, एक अमीश गुप्ता मेरे को मिले, उनका नाम अन्नपूर्णा डाइट के नाम से वो कोई चाय की दुकान चलाते होंगे या छोटा मोटा काम करते होंगे। 19 में 3 सितंबर 19 को दिसंबर 2019 को उन्होंने जो गीता जयंती मना रहे थे, जिसका मतलब सिर्फ राजनीतिक लाभ उठाने का, उनका प्रचार करने का था, उसमें उस गरीब आदमी ने सबके लिए, पत्रकार भी थे उसमें, नेता भी थे और भी थे, सबके लिए खाने का इंतजाम किया। 12,60,000 उसका बिल है, आज तक पूछा भी नहीं। उसने हाथ जोड़कर मेरे को कहा, अगर ये सरकार मेरा नहीं देना चाहती, दे सकती, तो मेरी 3 लड़कियां हैं, मैं हाथ जोड़ के कहता हूं मेरे को इच्छा मृत्यु की इजाजत दी जाए, इससे ज्यादा क्या है। मेरा दिल दहल गया, मेरा दिल दहल गया। ये सरकार ऐसी है। इसी प्रकार से टेंट हाउस वाले मिले, बोला हमारा बिल बाकी है, हमारा बिल नहीं दिया जा रहा। ये देख ले, किसान मिलते हैं,
किसान का आपने देखा, जब अब गन्ने की बिजाई चल रही है ना, तो डीएपी क्या हो रहा है, ब्लैक में बिक रहा है, 200 रुपए कट्टा ब्लैक में बिक रहा है, और पोटाश 1180 से लेकर 1800 रुपए तक बिक रहा है, जो कि कुल उसकी कीमत कुछ भी नहीं होनी चाहिए। और जो सूरजमुखी का बीज है वो बिहार से 10,000 रुपए का कट्टा खरीद के ला रहे हैं, जिसकी कीमत कुल 1200 रुपए होनी चाहिए, तो सरकार ने बंद कर दिया। देख रहे कहां से कैसे खाएगा। इससे ज्यादा भ्रष्ट सरकार, मैं पवित्र भूमि पर कह रहा हूं, इससे ज्यादा भ्रष्ट सरकार कभी आई नहीं। ठेके भी एक को सड़क अरोड़ा साहब बोले, सुबह आए मेरे पास, कहने लगे चलो सैर कराते हैं। मैं चलो भाई पार्क में चलो। तो पार्क में जब लेके गए सड़कों से, अरे गड्ढों में सड़क थी, सड़क में गड्ढे नहीं, गड्ढों में कहीं कहीं सड़क दिख रही थी। इतना बुरा हाल, कोई सड़क की रिपेयर नहीं। अरे क्या बात, ऐसा अजीब हो गया। स्कूल में जाओ तो वहां मास्टर नहीं दिखता, कोई मास्टर। स्कूल में जाओ मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ कर्मचारी नहीं, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं। भाई सरकार का फिर कहो कि भाई अस्पताल बना दो। कितने ही कॉलेज जो है जिनकी बिल्डिंग नहीं, अनाउंस कर देते हैं, जब कहते ये बिल्डिंग बना दो, अस्पताल बना दो, तो खजाना खाली है। कर्जा बढ़ाओ, कर्जा कितना हो गया। जब 2014 में 13 का हमने बजट पेश किया, 66 में हरियाणा बना था, 60,000 करोड़ कर्जा था। के बाद ये सरकार राज्य सरकार के बनी, 14-15 का इन्होंने किया तो 70,000 करोड़ कर्जा था, जिसमें हमने वो भी बनाए, पावर हाउस भी बनाए, इतनी कॉलेज बनाई, यूनिवर्सिटी बनाई, और अब कर्जा कितना हो गया, 2.5 लाख करोड़ 7 साल में। क्या कहा भाई तुमने इस पैसे का, कोई बताओ तो सही। कोई कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में मैं खड़ा हूं, मैं निंदा का वो नहीं हूं, लेकिन मैं खुली छूट देता हूं, पत्रकार भी हैं। कोई भाई एक काम बता दो जो तुम्हारे को दिखाई दे रहा हो विकास का हो रहा हो, एक काम बता दो। हैं ठेके खोले, ठेके उम्र घटा दी, जवान की उम्र घटा दी, पढ़ा तो सकते नहीं, ठेके खुलवा दो। क्यों? तो ये आपके सामने है आज सारी बातें। इतना बुरा हाल आपने देखा कि किसान, मजदूर, गरीब आदमी। देखो हमने अपने कार्यकाल में 3,82,000 100 गज के प्लॉट दिए गरीब आदमियों गांव में। इनमें एक दिया हो तो बता दो, एक दिया हो। बल्कि गरीब आदमी जो छात्रवृत्ति थी उस पर भी रोक लगा दी। अरे धान खरीदो, धान में घोटाला, शराब का घोटाला, नौकरियों का घोटाला, कह देंगे हमने SIT बिठा दी, लेकिन रिपोर्ट किसी की नहीं आई। कोई बड़ी मछली कोई नहीं पकड़ी गई, छोटी छोटी मछलियों को अंदर कर रहे। अरे जहां से जड़ है उनको पकड़ो ताकि हो। तो मेरे कहने का मतलब है कि हरियाणा आज बिल्कुल हर वर्ग परेशानी में है। इसी वास्ते मैं कुरुक्षेत्र में आया और ये कहने आया, आपसे आशीर्वाद लेने आया हूं इस भूमि से कि इतने मेरे को, हमारे को इतनी ऊर्जा दे ये भूमि, आप इतना आशीर्वाद दो कि सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम अपना आह्वान शुरू करें। इस सरकार को उखाड़ने का आंदोलन शुरू कर दे भाई। हाथ खड़े करके बता दो, आप सब साथ हो गए, आप सब साथ रहना। तो मैं कहता हूं अब आपको कोई नहीं रोक सकता। हम कोई कह देगा एक कहता कि पंजाब में आपकी सरकार होगी, खुद आप पार्टी है भाई, आप पार्टी है, आपकी सरकार नहीं।
आपकी सरकार नहीं है, सरकार तो देखो आपकी बनेगी, और बनाएगा कौन? हम बनाएंगे आपकी सरकार। मैं आपसे आह्वान करता हूं, बातें तो इस सरकार की कितनी कह दो, लेकिन मैं एक ही बात आखिर में कहने जा रहा हूं। इस धर्मभूमि पे, इस जीटी रोड, भाई बात सुने, इस जीटी रोड से इस सरकार को उठाने का काम करोगे तो तय होगा कि आज हम नहीं जा रहा हूं, सरकार को कोई नहीं उठा सकता, सरकार हमारे कोई नहीं हो सकता। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म क्षेत्र में मनीष ओ भूपेंद्र सिंह हुड्डा